नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम रामायण का अध्ययन कर रहे हैं और रामायण को समझने का हमारा ये प्रयत्न है कि रामायण है क्या और रामायण को क्या सभी लोग समझते हैं। मुझे स्मरण हो आता है, जब मैं बहुत छोटा था उस समय ये रामायण नाम का एक नाटक आता था, तो बहुत लोग जो है वहाँ उसमें जाते थे। हम तो नहीं जाते थे, बहुत बाद में हमें जाना प्रारंभ किया वो नाटक देखने के लिए। हमारे घर में उस समय टीवी नहीं था, तो जो है जो जाते थे वहाँ से उनसे मैंने कभी कुछ प्रश्न किए। मैंने ये पूछा कि देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही क्यों कहा जाता था। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप ये बताइए, जो रामायण है उसकी प्रामाणिकता को यदि हमें जानना हो तो दो संस्करण रामायण के हैं। एक तो रामचरितमानस है, जो कि बहुत लोग उसका अध्ययन करते हैं, एक है वाल्मीकि रामायण। तो उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। चलिए, फिर यदि उनसे मैं और प्रश्न किए कि देखिए, जैसे मान लो रामायण के में जो है, जो रामचंद्र जी थे, उनकी ऐसी क्या शिक्षाएं हैं जो हमें अनुकरणीय होनी चाहिए। तो उन्होंने उसका भी हमें कोई उत्तर नहीं दिया। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम जो है, कल हमने अयोध्या की बनावट के विषय में जाना था कि अयोध्या की जो बनावट थी वो आयताकार थी, 12 योजन और 3 योजन इस प्रकार से थी। और जो है उसको 12 योजन और 3 योजन इस भांति बसा। मैं आपको इसके विषय में एक और बात बताता हूँ। मैं एक बार वाराणसी गया था। तो वाराणसी जब जा रहे थे तो वहाँ जितने भी जो उस क्षेत्र में जितने भी नगर थे, वो इसी प्रकार से आयताकार रूप में ही थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका कोई न कोई प्रभाव अयोध्या का उन नगरों के ऊपर भी रहा है। चलिए, आज हम जो है जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो जिसको रावण था, रावण को दशानन कहते थे, तो वो दशानन था भी अथवा नहीं था, ये जानने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, रावण के 10 सिर नहीं थे। इस विषय में हमने पाद टिप्पणियों में अनेक स्थानों पर प्रकाश डाला है। जो ये पुस्तक है जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं, इसमें बहुत स्थानों पर ये है। यहाँ एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, अर्थात आपको बताते हैं कि वो दशानन, उसके 10 सिर क्यों नहीं थे, बस दशानन था। दशानन की भांति रामायण का एक और शब्द है दशरथ। यदि दशानन का अर्थ 10 मुख वाला है, तो क्या दशरथ के पास 10 ही रथ थे? नहीं, महाराज दशरथ के रथों की संख्या तो बहुत अधिक थी। फिर दशरथ का अर्थ क्या है? शब्द कल्प द्रुम नाम के एक पुस्तक है, उसमें दशरथ का अर्थ इस प्रकार दिया है, दशरथु दिक्षु गतो रतो यश्य, जिसके रथ की गति सब दिशाओं में थी। कितना सुंदर वर्णन किया है। दशरथ का अभिप्राय ये था, जिसके जो रथ की गति थी वो सभी दिशाओं में थी, जिसके रथ अबाध गति से सब दिशाओं में भागते थे। इस प्रकार दशानन का अर्थ इस प्रकार हो सकता है, दशसु दिक्षु आननम मुखाज्ञा यश्य, जिसकी ध्वनि 10 दिशाओं में गूंजती थी, जिसकी आज्ञा 10 दिशाओं में चलती थी। कवि अपनी कविताओं में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते ही आता है। कवि ने 10 शीश, 10 कंधर, 10 मुख आदि शब्दों का प्रयोग किया है।
तो आप दशानन के विषय में जान गए होंगे कि जो भ्रांत धारणा है वो किस प्रकार की है। वहाँ दशरथ भी है, ये वास्तव में एक तार्किक जो है व्याख्या है। अब सीता परित्याग। धोबी के कहने से श्री राम से सीता जी का परित्याग कर दिया था, ऐसा लोग बात बोलते हैं। वह भी उस स्थिति में जबकि वह गर्भवती थी। यह लोगों की मनगढ़ंत कल्पना है। श्री राम जैसा मर्यादा पालक ऐसा क्रूर एवं निर्दयतापूर्ण दुष्कर्म नहीं कर सकता। सीता की अग्नि परीक्षा के समय श्री राम ने सीता से कहा था कि क्या कहा था? विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न ही हातु मियम सक्या कीर्तिरात्मवता यथा। इसका अभिप्राय यह है, सीता का त्याग श्री राम के इस वचन के भी प्रतिकूल होगा। श्री राम के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि रामो द्विर्नाभिभाषते। राम दो प्रकार की बातें नहीं कहता। क्या कहता? अतः सीता परित्याग की बात सर्वथा निराधार है। यदि धोबी के कहने से सीता जी के त्यागने का प्रसंग उपस्थित भी हो जाता तो मेरे विचार में श्री राम स्वयं भी राज सिंहासन छोड़कर वन में चले जाते। एक बात और, यह घटना उत्तरकांड की है जो महर्षि वाल्मीकि की कृति नहीं है, इसलिए भी सीता परित्याग की बात ठीक नहीं है। अब आगे एक और है, शंबुक वध। श्री राम के ऊपर यह आक्षेप किया जाता है कि उन्होंने तप करते हुए शंबुक नामक शूद्र का वध करके उचित कार्य नहीं किया। यह आक्षेप भी सर्वथा निराधार है। जिस राम ने भिलनी के कंदमूल फलों का प्रीतिपूर्वक सेवन किया, वे शंबुक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। शंबुक वध की कथा उत्तरकांड में है और उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, झूठा है, रामायण का भाग नहीं है, इसलिए भी यह आक्षेप निष्ठार है। रावण वध। लोक में प्रसिद्ध है कि श्री राम ने दशहरा विजयदशमी के दिन रावण को मारा था और दीपावली के दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। यह धारणा भी मिथ्या एवं कपोल कल्पित ही है। श्री राम का राज्याभिषेक चैत्र मास में होना था। देखिए क्या लिखा है। चैत्र है श्रीमानयम मासः पुण्य पुष्पित कानन है यो राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। राज सिंहासन के स्थान पर दूसरे ही दिन श्री राम को वन में जाना पड़ा। 14 वर्ष चैत मास में ही पूर्ण होंगे, आश्विन अर्थात कार्तिक में नहीं। आप इसमें लगाइए, अपने जो है विचारों से जानने का प्रयत्न कीजिए कि जो 14 वर्ष हैं रामचंद्र जी के, वह पूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं उस समय जब विजयदशमी होती है। और लोग कहते हैं विजयदशमी के दिन जो है रामचंद्र जी वापस आ गए थे। कैसे आ गए थे? वो 14 वर्ष का वनवास तो वे 14 वर्ष पूरा होने के पश्चात ही आए थे। विजयदशमी के दिन श्री राम ने रावण पर विजय नहीं पाई थी, अपितु इस दिन तो उद्योग आरंभ हुआ था, अर्थात रावण पर विजय पाने का जो कर्म था वो प्रारंभ किया गया था। रावण का वध चैत्र मास में हुआ। जिस समय रावण अपने पुत्र इंद्रजीत के वध से दुखी होकर सीता को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे रोकते हुए सुपार्श्व ने कहा था, क्या कहा था? अभ्युत्थानम त्वमद्यैव कृष्ण पक्ष चतुर्दशीम कृत्वा निर्याह्यमावश्याम विजयाय बलैर्वृत है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। आज आप युद्ध की पूर्ण तैयारी कीजिए और कल अमावस्या को सेना को साथ ले विजय के लिए दुर्ग से बाहर निकलिए। ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। रावण का वध हो गया। रावण की अंत्येष्टि और विभीषण के राज्याभिषेक के पश्चात विभीषण ने श्री राम से निवेदन किया कि आप कुछ दिन लंका में ही विश्राम कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए।
श्री राम ने कहा, भरत मेरी प्रतीक्षा में है, अब मैं ठहर नहीं सकता। अब तो आप कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे मैं शीघ्र ही अयोध्या में पहुंच जाऊं। इस पर विभीषण ने कहा, अर्रा त्वाम प्रापयिष्यामि ताम पुरीं पार्थिवात्मज पुष्पकम नाम भद्रम ते विमानम सूर्य सान्निभम। हे राजकुमार, आपका कल्याण हो, मैं आपको सूर्य की भांति देदीप्यमान विमान द्वारा एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा दूंगा। कितनी सुंदर बात कही। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं वाल्मीकि रामायण जो कह रही है वो क्या है। मैं तो सत्य मानता हूं क्योंकि ये रामायण प्रमाणिक है। अब जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह कितना प्रमाणिक है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए। कल आपको फिर हम इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। तब तक आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो करिए सत्येंद्र मलिक के नाम से। और आपको जो है इसी प्रकार से सत्य पर आधारित आप इनको अपने आप भी प्रमाणित कर सकते हैं। यदि आपके पास में रामायण हो तो आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ आपकी त्रुटि यहाँ है, स्वीकार की जाएगी। आप हमें जो है आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करें, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नमस्ते।